हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। सो रिसेंटली कई सारे स्टूडेंट्स ने ये सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि मैम फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अगर सिमिलैरिटी है तो क्या सिमिलैरिटी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इनके अलग अलग कोर्सेज क्यों प्रोवाइड करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है जो आपको एक अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड करेगा। सो ये सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में, और सबसे पहले समझेंगे कि ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं क्या एग्जैक्टली। सो शुरू करते हैं फॉरेंसिक साइंस से। मैंने फॉरेंसिक साइंस के बारे में आपको कई बार पढ़ाया है और ये बताया है कि फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम साइंस के टूल्स टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं क्राइम सॉल्व करने के लिए, क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और जिसने क्राइम किया है उसे पकड़ने के लिए। तो ये तो हो गया फॉरेंसिक साइंस। अब फॉरेंसिक साइंस में ना अलग अलग डिसिप्लिन भी इंक्लूडेड है, जैसे कि फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक सीरोलॉजी, फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। सो ये अलग अलग डिविजन्स अपना यूनिक काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की, सो टॉक्सिकोलॉजी नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ टॉक्सिन वर्ड से रिलेटेड है। तो इसमें जितने भी पॉइजनस मटेरियल होते हैं, चाहे वो केमिकल नेचर के हो चाहे वो बायोलॉजिकल नेचर के हो, सो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस इस टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन में होगा। अगर मैं बात करूं फॉरेंसिक सीरोलॉजी की, तो फॉरेंसिक सीरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बॉडी फ्लूइड एनालिसिस करते हैं। तो अगर क्राइम सीन पे आपको कोई भी बॉडीली फ्लूइड मिला है, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड मिला है, तो उसका जो एनालिसिस है वो सीरोलॉजी डिवीजन में होगा। इसी तरीके से अलग अलग डिविजन्स फॉरेंसिक साइंस के अंदर आते हैं, वो अपना यूनिक काम करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने क्राइम सीन से जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन, उनका एनालिसिस करना, उनकी रिपोर्ट क्रिएट करना, और उस रिपोर्ट को कोर्ट में प्रेजेंट करने का काम भी फॉरेंसिक साइंस करती है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो कोर्ट में एज अ एक्सपर्ट विटनेस भी गवाही देते हैं। तो ये सारा काम होता है फॉरेंसिक साइंस का। अब आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि फॉरेंसिक साइंस है क्या। अब हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी की। सो क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्राइम के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि क्राइम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई क्राइम क्यों कर रहा है, इसके साथ ही साथ क्राइम को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कॉजेज ऑफ क्राइम के बारे में पढ़ना, क्रिमिनल हैबिट्स के बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें क्रिमिनोलॉजी के अंदर आती हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होंगे, तो इसके अंदर टॉपिक इंक्लूड होंगे कॉजेज ऑफ क्राइम, है ना, कि कोई इंडिविजुअल क्राइम कब कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है क्राइम करने का, क्राइम का इम्पैक्ट विक्टिम्स पे कैसे पड़ रहा है, विक्टिम का रिहैबिलिटेशन सोसाइटी में कैसे होगा, जो क्रिमिनल है उसने अपनी सज़ा ऑलरेडी काट ली तो अब उसे सोसाइटी में कैसे रिहैबिलिटेट करेंगे, और ये सारी चीज़ें आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हो। सोशल इम्पैक्ट क्या है, बिहेवियरल इम्पैक्ट क्या है, इसके अलावा फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है क्रिमिनल का, या कौन से फाइनेंशियल कॉजेज़ की वजह से वो क्राइम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो क्रिमिनोलॉजी है वो आपके बिहेवियरल सोशियोलॉजिकल साइड में ज़्यादा इंक्लाइंड है एज कंपेयर टू फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस स्पेसिफिकली आपकी साइंस के टुवर्ड इंक्लाइंड है। जो भी नए टूल्स इमर्ज हो रहे हैं, साइंस के जो नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, जैसे कि डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें आपके साइंस के टुवर्ड्स हैं और ये फॉरेंसिक साइंस में हम यूज़ करते हैं। तो आई थिंक अब आप एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर सकते हो बिटवीन फॉरेंसिक साइंस एंड बिटवीन क्रिमिनोलॉजी। सो क्रिमिनोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये भी क्राइम के अराउंड ही वर्क कर रहे हैं, एंड जो फॉरेंसिक साइंस में जो इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं वो भी क्राइम के अराउंड ही वर्क कर रहे हैं, बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अलग अलग है। कि फॉरेंसिक साइंस का जो इंडिविजुअल है वो क्राइम सॉल्व करने में, जिसने रियल क्राइम किया है उसकी आइडेंटिफिकेशन में फोकस्ड है, और जो क्रिमिनोलॉजी है वो इस चीज़ को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंटली वर्क कर रहा है कि क्राइम क्यों किया, किस सर्कमस्टांसेस में किया, किस मेंटल स्टेटमेंट के किया, क्या वो एक हैबिचुअल क्रिमिनल है, क्या वो बार बार क्राइम करेगा, क्या उससे सर्कमस्टांशियल प्रेशर की वजह से क्राइम हो गया, क्या उसका इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था क्राइम में। ये सारी चीज़ें क्रिमिनोलॉजी का इंडिविजुअल डिस्कस करने वाला है या फिर स्टडी करने वाला है। तो ये एक दो डिफरेंट डायरेक्शन हो गए अराउंड क्राइम। सो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस चीज़ से डील करता है। अब जो सेकेंड क्वेश्चन था जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी इनके कोर्सेज
एनालिसिस डिफरेंट क्यों प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट्स अलग हैं, अलग डायरेक्शन में काम करते हैं, इस वजह से इनके सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि बीएससी फॉरेंसिक साइंस अवेलेबल है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस अवेलेबल है, कई सारी यूनिवर्सिटी इनके इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी ऑफर करती है। इसके अलावा पीएचडी फॉरेंसिक साइंस, डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है। अब जो फॉरेंसिक साइंस का बच्चा है वो कहीं ना कहीं अपने अकेडमिक्स में क्रिमिनोलॉजी के बारे में ज़रूर पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा क्रिमिनोलॉजी के बारे में? क्योंकि जब वो क्राइम सीन पे जाएगा या क्राइम इन्वेस्टिगेट करेगा तो उसे भी थोड़ा आइडिया होना ज़रूरी है कि क्या माइंडसेट हो सकता है क्रिमिनल का, टू आइडेंटिफाई दैट क्रिमिनल और टू आइडेंटिफाई दैट कल्प्रिट। तो इस वजह से उसे क्रिमिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी एज वन ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट, है ना। क्योंकि फॉरेंसिक साइंस में कहीं ना कहीं क्रिमिनोलॉजी का रोल है, ठीक है, एक सर्टेन एक्सटेंट तक। सो उस बच्चे को क्रिमिनोलॉजी पढ़नी पड़ती है एज अ सब्जेक्ट। वो कोर्स क्रिमिनोलॉजी का नहीं होता, बट कभी ना कभी किसी न किसी सब्जेक्ट में आप, मतलब किसी न किसी सेमेस्टर में आप एज अ सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी ज़रूर पढ़ोगे। एंड फॉरेंसिक साइंस की अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की बात करूँ तो क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फॉरेंसिक साइंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि फॉरेंसिक साइंस का कोर्स है बट क्रिमिनोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स वो स्टूडेंट पढ़ने वाला है। क्रिमिनोलॉजी का कोर्स है, लाइक पूरा प्रॉपर क्रिमिनोलॉजी कोर्स है, बट वन ऑफ द सब्जेक्ट वो फॉरेंसिक साइंस पढ़ सकता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ स्टडी है वो डिफरेंट होने वाली है। फॉरेंसिक साइंस का बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, क्रिमिनोलॉजी का बच्चा एक सब्जेक्ट फॉरेंसिक साइंस पढ़ सकता है, बट जो आपको डिग्री मिलती है फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक्स की मिलेगी, क्रिमिनोलॉजी के बच्चों को क्रिमिनोलॉजी की मिलेगी, ठीक है। सो इनका जो जॉब प्रोफाइल है वो भी डिफरेंट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप क्रिमिनोलॉजी के कोर्स करके क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा सकते हो, या फिर फॉरेंसिक का कोर्स करके आप क्रिमिनल का इंटरव्यू ले सकते हो, या फिर उसके बिहेवियरल एनालिसिस, ऐसा कोई आपको जॉब मिल सकती है कि आप उसका बिहेवियरल एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। सो इन दोनों के जो फील्ड्स हैं वो डिफरेंट है एंड डिफरेंट डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स ये होल्ड करते हैं। तो अगर अब मैं बात करूँ क्रिमिनोलॉजी के कोर्सेज के, तो क्रिमिनोलॉजी के कोर्सेज में या तो बीएससी क्रिमिनोलॉजी मिलती है या बीए क्रिमिनोलॉजी मिलती है, मतलब आर्ट्स के साथ भी क्रिमिनोलॉजी मिलती है एंड साइंस के साथ भी क्रिमिनोलॉजी मिलती है। अभी क्रिमिनोलॉजी को हमने साइंस में क्यों इंक्लूड करा है? क्योंकि आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो तो वो आप साइंस से लिंक कर सकते हो, ठीक है। सो इस वजह से आपको बीएससी के कोर्सेज क्रिमिनोलॉजी में मिल जाएंगे, बीए के कोर्सेज क्रिमिनोलॉजी में मिल जाएंगे, एमएससी के कोर्सेज क्रिमिनोलॉजी में मिल जाएंगे, आप पीएचडी क्रिमिनोलॉजी में कर सकते हो, और डिफरेंट बिहेवियरल और डिफरेंट एस्पेक्ट के लाइक सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट या विक्टिम रिहैबिलिटेशन टाइप के डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज भी क्रिमिनोलॉजी से कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका कोई करेक्ट आंसर आपको कभी भी कोई टीचर नहीं दे पाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट बेटर है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। और यहाँ पे भी मैं यही बोलूँगी कि आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको क्रिमिनल बिहेवियर पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कॉजेज ऑफ क्राइम जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको क्रिमिनोलॉजी सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या क्राइम सॉल्व करने के एरिया में काम करना चाहते हो तो आपको फॉरेंसिक साइंस चूज़ करना चाहिए। ये दोनों ही फील्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर आपका इंटरेस्ट अटैच्ड है आपके सब्जेक्ट के साथ तो आप 100% अच्छा ही परफॉर्म करेंगे उस फील्ड में। आपका इंटरेस्ट अटैच्ड रहेगा, आप कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहेंगे, कुछ नया करना चाहेंगे, और ये आपको पुश करेगा टू अचीव योर गोल्स। इसके अलावा मैं कुछ बेसिक प्रोफाइल्स की बात करूं कि फॉरेंसिक साइंस में आप क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो और क्रिमिनोलॉजी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट होती है, लैब असिस्टेंट्स की पोस्ट होती है, असिस्टेंट ऑफिसर्स की पोस्ट होती है, जो कि फॉरेंसिक स्टेट फॉरेंसिक लैब्स एंड सेंट्रल फॉरेंसिक लैब्स में आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हो। आप डिफरेंट एमएनसीज़ में एज अ सिक्योरिटी एनालाइजर या फॉरेंसिक एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप एकेडमिक्स में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो। ये सारे कुछ बेसिक जॉब प्रोफाइल्स है फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में। अगर मैं बात करूँ क्रिमिनोलॉजी की, सो क्रिमिनोलॉजी में आप बिहेवियरल एनालिस्ट बन सकते हो, आप एनजीओ में काम कर सकते हो, आप जो पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे कि कुछ नई पॉलिसी हमें बनानी है तो पॉलिसी मेकिंग के साइड में जा सकते हो, जिससे कि हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकें, जो क्रिमिनल्स हैं उनको रिहैबिलिटेट कर सके, जो विक्टिम हैं उनको
मेन स्ट्रीम उनकी लाइफ में वापस से रिहैबिलिटेट कर सके। तो ये सारी पॉलिसीज़ मेकिंग में आप एनजीओ में काम कर सकते हो, आप गवर्नमेंटल ग्रुप्स में काम कर सकते हो जो कि विक्टिम्स को अपलिफ्ट कर रही है, जो कि क्रिमिनल्स जो कि अब बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए जो नई पॉलिसीज़ बन रही हैं आप उनके साथ काम कर सकते हो। सो डिफरेंट गवर्नमेंटल एंड प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं क्रिमिनोलॉजी में भी। आप एज अ साइकोलॉजिस्ट भी काम कर सकते हो, आप एज अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हो विद द क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट। सो दीज आर द 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी। आई होप आपको अब इनके डिफरेंसेस क्लियरली पता चल गए हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा अब आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है, अपना करियर किस एरिया में बनाना है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल में आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस अवेलेबल होती है हमारे एप्लीकेशन पे। सो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप उसे वहाँ से डाउनलोड करके अपने रिक्वायर्ड कोर्सेज हमारे ऐप के स्टोर पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।